इस नौटंकी प्रांगण में आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चों माताएं बहनें, हमारे तरफ से हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे बाबू। इसी के साथ साथ मैं अपना परिचय बता देना बहुत ही उचित समझता हूं। हमारा नाम रमन है और हमारे बड़े भैया का नाम राजू है। माता पिता के मर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी हमारे बड़े भैया ने संभाला। बड़े मेहनत और लगन के साथ हमारी पढ़ाई करवाए और मैंने पढ़ाई किया, डिग्री को प्राप्त किया। तो मैंने देखा आर्मी की वैकेंसी निकली थी, मैंने फार्म को डाला और सिलेक्ट कर लिया गया। मैं इस वक्त ट्रेनिंग दे करके और छुट्टी लेकर के वापस आ रहा हूं। मैं इसलिए छुट्टी लिया कि मैं चल कर ये खुशखबरी अपने बड़े भैया को बताऊंगा कि बड़े भैया आपकी मेहनत रंग लाई है। ये आपकी देन है कि जो हमारे तल पे आर्मी की भर्ती है सब बड़े भैया जी के पास। बड़े भैया के चलो में छोटे भाई रमन का प्रणाम सत्कार हो। बड़े भैया खसरो रमन, आज तेरे तल पर वर्दी देखकर मेरा कलेजा गदगद हो गया। आज मैंने जो मेहनत किया, आज जो मेहनत का फल पा गया। भैया अगर हमारे तल पे आर्मी की वर्दी है तो ये सिर्फ आपकी देन है। बड़े भैया, बड़े भैया बोल बोलना। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता? आप बैठिए बड़े भैया। करी तयादा पे भैया जी मैं आपसे, करी तयादा पे भैया जी मैं आपसे हो गई है प्रेम के पूरी बोरी हुई और मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर के खुशखबरी आपको बताने आया था बड़े भैया कि आपका भाई आर्मी का जवान हो गया है। बड़े भैया मुन्ना रमन, बड़े भैया मेरा क्या कहना है? क्या कहना चाहते भैया? मुबारक रमन तुझे नौकरी। क्यों नहीं भैया? मुबारक रमन तुझे नौकरी, बन के पारा सदा
रमन, भले भैया। जिस तरह से तेरे तन पर वर्दी मिली है, इस वर्दी पर कभी कलंक का दाग मत लग लेने ना। भले भैया। हंसते हंसते चांद को गवा देना, लेकिन कानून के साथ गद्दारी मत करना। बड़े भैया, मैं आपके छत्र छाया में पला हूं बड़े भैया। अगर ये हमें आर्मी की वर्दी मिली है, अगर हमारी ड्यूटी सरहद पे लगेगी बड़े भैया, तो हंसते हंसते गोली में सीने पे झेल जाऊंगा, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। रमन, बड़े भैया, आज मैं तुझे देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन एक खुशखबरी तुझे और बताना चाहता। अरे वो कौन खुशखबरी है बड़े भैया, हमसे बताना चाहते हैं आप? जरूर बताऊंगा। कहिए भैया। हो गया है सयाना ये प्यारे लम्हा, इसलिए शादी करना तेरी चाहता। देख कर बात मैंने रमन ये किया, छोटी बाहू एक मेरे लाल। मैंने बात भी कर लिया हूँ और लड़की भी देख लिया हूँ। इसी 15 दिन के छुट्टी में मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ। बड़े भैया, आपने हमारी शादी करने का फैसला कर लिया बड़े भैया। अपने छोटे भाई से एक भैया कर नहीं पूछा? मेरी बात सुनिए भैया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोल, क्या शादी नौकरी का ये सौ मुझको भैया रहा, नौकरी नौकरी का ये सौ मुझको भैया रहा। शादी के बंधन में मुझे तो बांधो नहीं, बल्कि सेना करूंगा मैं हिंद की सेवा। शादी के बंधन में भाई ये बांधो समझा रमन, तुझ मुझे भाई नहीं, भाई का दर्जा तूने दिया बेटे, भाई समझा नहीं। भाई समझा नहीं, प्यारे बड़े आप जो वाह रे रमन वाह, आज तूने अपने बड़े भाई के दर्जा को गिरा दिया ना। नहीं बड़े भैया। हमेशा तुझे भाई ने अपना औलाद समझ करके पाला था, लेकिन आज तूने मेरी बात को इनकार कर दिया। बड़े भैया, आप हमारे नजर में बड़े भाई नहीं बल्कि हमारे पिता के समान है। ये आजाद की देन है कि मैं इस लायक पहुंचा हूं, इस लायक बना हूं। लेकिन बड़े भैया, अभी शादी में हमें किसी प्रकार कोई केस नहीं है। हमारी शौक है कि हम नौकरी करेंगे, 140 करोड़ चंदा की सेवा करेंगे। उसके बाद अगर हमारा विचार बना तो हम शादी करेंगे। अभी शादी बड़े भैया मैं नहीं करूंगा। रमन, तुम भाई बहन के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी गवा दिया। जब से इस घर से बाहर रखा चली गई है, ना तो टाइम से खाना मिलता है, ना तो टाइम से पानी मिलता है। मैंने सोचा था कि मेरा छोटा भाई रमन सयाना हो जाएगा, मैं उसकी शादी करूंगा, बहू आएगी तो टाइम से खाना और पानी मिलेगा। वाह रमन वाह। बड़े भैया, आप तो उम्र में हमसे बड़े हैं और अभी तक आपकी भी शादी नहीं हुई है।
आपने जिसको जबान दिए बड़े भैया, अरे वहां जाकर आप अपनी शादी खुद कर लीजिए। हमको अभी शादी के बंधन में नहीं बंधना है बड़े भैया। वाह रे रमन, तूने मुझे बहुत बढ़िया शिक्षा दिया रमन। आज यही सोचता तो मैं तुम भाई बहन के लिए कुछ न करता, मैं अपना अलग परिवार बसा लेता, अपना चैन की जिंदगी जीता। लेकिन इसीलिए कि मेरे छोटे छोटे एक भाई है और एक बहन है, इसलिए न मैंने अपनी शादी नहीं किया, न तो अपना परिवार बसाया। आज वो दिन देखने को मुझे मिले भैया, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा। अगर आप किसी को जवाब दिए हैं तो वहां जाकर के आप जवाब दे दीजिए कि मेरी बात को मेरा छोटा भाई नहीं माना, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। भैया चलता हूं बड़े भैया। बारे रमन, तुझे बड़े नाजुक से पाला था मुन्ना, हमेशा तुझे अपना औलाद समझता आया, लेकिन आज भारत समाज में तूने मेरी बेइज्जती कर दिया। सूबेदार भैया, देखा ना रमन को, रमन के तल पर वर्दी मिल गई, उसे नौकरी मिल गई, अपने भाई का दर्जा भूल गया। देख लिया ना भैया, आपने अपना खून पसीना जलाकर आप अपने भाई को इस मुकाम तक पहुंचाए, और आपका भाई आज आपकी पल भर में बात काट के चला गया। सूबेदार भैया, अरे मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा उस भक्ति के पास जवाब देने के लिए कि मैं तेरी बेटी से अपने भाई की शादी वाह रे जिंदगी, अरे ऐसे जिंदगी जीने से बेहतर मर जाना ठीक है। नहीं भैया नहीं, सूबेदार आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे भैया। जाऊंगा लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जीते जी अपनी जिंदगी को गवा दूंगा, लेकिन मैं भक्ति के दरवाजे जवाब देने नहीं जा पाऊंगा। सूबेदार मुझे मार जाने दे। नहीं भैया, आप मेरे रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते। रमन भैया, रमन भैया, रमन भैया, बड़े भैया, आत्महत्या, जान गंवाना बुज़दिल और कायर लोग करते हैं बड़े भैया। आखिर तुझे कितना समझाता चला है अल्लाह। ठीक है बड़े भैया, अगर आपकी यही ख्वाहिश है, आपकी यही सीध है कि मैं अपने से पहले अपने छोटे भाई का घर बसाना चाहता हूं, तो बड़े भैया आपने इस परिवार को खून पसीने से सींचे हैं बड़े भैया, आपकी बात मेरे को स्वीकार है। आप जिस खूंटे से बांधना चाहोगे बड़े भैया, ये आपका छोटा भाई उस खूंटे से बांधने को तैयार है। आखिर माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने कौन सी दौलत कमाया हुआ? मैं केवल इतना देखना चाहता था कि मेरा छोटा भाई रमन और मेरी बहन रेखा खुशहाल रहेगी तो मैं भी खुशहाल। जी बड़े भैया, आपके जैसे बड़े भाई नसीब वालों के मिलते हैं बड़े भैया, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सूबेदार भाइयों, शमन गश
के पास चमेला भक्ति के पास फोन लगाओ। तुरंत है कहा थे भैया उनका नंबर वो पुराने वाला बना। हाँ वही पुराना वाला नंबर। अच्छा 99 82 96 खोला। जहाँ फोन लगावा था हुई हमार बिया हुई। और कहाँ हुए? सूबेदार हाँ अबे वो खानदान जब नंबर है तरीके से बा हाँ तो खानदान वाले कैसे हुई हैं? अब भाई का व्यापारे के बाद ही पता चले। सुबेदार भाई बिना व्यापारे कैसे कह दे को करे परिवार वाले कैसे? सुबेदार भैया अगर मालिक आज तुका कुछ दी ही होते तो यहाँ से जौनपुर भदोही मछली शहर मिर्जापुर 4 जिला में नटा जाने उससे 99 96 82 कहा जाता है। हाँ वो तमाऊ कहा था अबे यार। तो क्यों 99 कर रहा है? अरे यार हमार हो के बात खत्म करो। बड़े भैया आप भक्ति से बात कीजिए, मैं चलकर थोड़ा कपड़े चेंज कर लूं। जा समझा आज से बिकाई गया। जा आज से तोहरे का टाइम पगहा पड़ जाए। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वह व्यक्ति समय कब्र के अंदर लेटकर सो रहा है। आप अगर उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया करके 15-20 साल बाद दोबारा डायल करें। अच्छा तो कब्र के अंदर